हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हमने कैलोरीमेट्री पढ़ ली थी और उसके बाद हमने थर्मल एक्सपांशन शुरू किया। तो आज थर्मल एक्सपांशन कंप्लीट कर लेते हैं। थर्मल एक्सपांशन में हमने लेंथ एक्सपांशन का फॉर्मूला निकाल लिया था, एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और एरिया का निकाल लिया था, एरिया इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और बीटा किसके बराबर था 2 अल्फा हेमोजीनियस के लिए और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हेट्रोजेनियस के लिए, और वॉल्यूम V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और गामा किसके बराबर था 3 अल्फा होमोजीनियस के लिए और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 ये हेट्रोजेनियस के लिए। तो इस तरीके से लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं ना। अब बात करें डेंसिटी की। अगर कोई भी लिक्विड है, बॉडी है, कुछ भी मास है, उसका डेंसिटी का बात करो, डेंसिटी किसके बराबर होगी मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑल्सो चेंज। वॉल्यूम चेंज मतलब डेंसिटी ऑल्सो विल बी चेंज। कैसे चेंज होगी? तो सपोज रो नॉट इक्वल्स टू एम अपॉन वी नॉट, ये इनिशियल डेंसिटी है। अब आपने डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फाइनल डेंसिटी रो फाइनल इक्वल्स टू एम अपॉन, अब फाइनल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो रो फाइनल किसके बराबर होगा एम अपॉन वी नॉट, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस तरीके से होगी आपकी डेंसिटी चेंज, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस प्रकार से डेंसिटी चेंज होगी। तो चारों चीज़ें हमने देख ली, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो ये 4 फैक्टर होते हैं, मेजरली ये चेंज होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये अपनी बंसल की टीचिंग नोट्स का क्वेश्चन है, बंसल क्लासेस टीचिंग नोट्स का क्वेश्चन है। आप इसे नोट करें और सॉल्व करके मुझे सेंड करें। एस्टिमेट द टाइम लॉस्ट, क्वेश्चन लिख लें। एस्टिमेट द टाइम लॉस्ट और गेन्ड बाय ए पेंडुलम क्लॉक, by a pendulum clock after नहीं pendulum clock at the end of a week, at the end of a week, ठीक है, when temperature rises to 40 degree centigrade, temperature rises to 40 degree centigrade, clock is known to give correct time at 15 degree centigrade, clock is given to correct time at 15 degree centigrade, alpha of pendulum is given 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade। तो ये आपको अल्फा दिया हुआ है, पेंडुलम है और वो 15 डिग्री पे करेक्ट रीडिंग बताता है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 40 डिग्री, तो आपको पता है वो स्लो हो जाएगा, पेंडुलम क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम लेगा वो। तो अब आपको बताना है एक हफ्ते में वो कितने सेकंड आगे पीछे होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। क्लियर है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप कुछ नहीं, बहुत ही आसान सी चीज है।
और जो अभी क्वेश्चन दिया है आपको उसका आंसर है 90.72 सेकेंड, 90.72। बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है? जैसे आपने आयरन देखिए ना, आयरन, या फिर उसको क्या कहते हैं, स्त्री, हिंदी में स्त्री कहते हैं, स्त्री तो कलाना वो वाली नहीं, स्त्री। तो स्त्री में आपने देखा होगा आयरन में, आयरन जब आप प्रेस कर रहे होते हैं तो एक आवाज़ आती है कट करके, और फिर उसका कनेक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, और थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी होती है वापस कट सी आवाज़ आती है और फिर से कनेक्शन चालू हो जाता है, स्त्री वापस गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप में क्या होता है, देखो एक स्ट्रिप ऐसी होती है ये, इसी के साथ वेल्डेड की हुई दूसरी स्ट्रिप होती है ये दो स्ट्रिप्स होती हैं, यहाँ से इनको हिंज कर दिया जाता है और अच्छे तरीके से वेल्डेड होती है। इन दोनों का अल्फा अलग अलग होता है, और सपोज अल्फा 1 यहाँ पर ज़्यादा है अल्फा 2 से। अब अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा ज़्यादा होगा तो एल फाइनल ज़्यादा होगा, क्योंकि एल फाइनल होता है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा ज़्यादा मतलब एल फाइनल ज़्यादा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। अब इसमें कनेक्शन ऐसे रखते हैं कि एक वायर आपने यहाँ से ले लिया और ये रेजिस्टेंस, और दूसरा आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ये सर्किट ऐसा बना दिया। अब जब ये रेजिस्टेंस और बीच में आपने आपका एसी सोर्स लगा दिया, जब ये रेजिस्टेंस गर्म होता है, ये हीट होता है, ये देखो इसके नीचे होते हैं सब, यहाँ पर प्लेट्स होती हैं नीचे यूँ, भाई ये सर्किट डायग्राम है। जब ये रेजिस्टेंस गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा पूरे सिस्टम का, और पूरे सिस्टम एक्सपांड करेगा। लेकिन ये अल्फा 1 के हिसाब से एक्सपांड करेगा तो इसकी लेंथ अलग होगी, अल्फा 2 के हिसाब से ये एक्सपांड करेगा, इसकी लेंथ अलग होगी। और जब लेंथ अलग अलग होगी लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, तो ये बैंड होना शुरू होगा ऐसे। क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, और जब इस तरीके से ये बैंड हो जाएगा तो यहां से कनेक्शन कट हो गया, अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अब ये हीट होना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा ये वापस सीधी होनी शुरू होगी, जब यहाँ पर वापस टच होगी ये वापस ऑन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप। इसमें दो स्ट्रिप होती है, अलग अलग अल्फा होता है और दोनों वेल्ड की भी होती हैं परफेक्ट। क्लियर है? अब हमसे यही पूछा जाता है कि ये देखो एक आर्क बनाइए, इस आर्क की रेडियस कितनी है? तो बायमेटेलिक स्ट्रिप की आपको रेडियस पूछी जाएगी हमेशा। तो अभी हम वही निकालने की कोशिश करेंगे, रेडियस ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप। क्लियर है? तो सपोज कि ये एक स्ट्रिप है और इसके नीचे एक ये दूसरी स्ट्रिप है, इसकी भी लेंथ d है और इसकी भी लेंथ विड्थ d है, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है L0, इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2, और गिवन दैट अल्फा 1 इज लार्जर देन अल्फा 2। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने डेल्टा टी डेल्टा टी से आपने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, तो अब कैसी शेप हो जाएगी? अब ये शेप हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये फिर से डी रहेगा, ये भी डी, और अब ये जो आर्क बना है इसकी रेडियस हमको निकालनी है, और ये सेंटर ऑफ आर्क है तो इसकी रेडियस ये हमको निकालनी है। तो इसकी रेडियस कौन सी कंसीडर की जाती है? बीच से ये आर, इन दोनों के बीच से, यहां से, ठीक है, ये रेडियस कंसीडर की जाती है यहां तक। अब ये निकालनी है हमको, कैसे निकालें? तो देखो मैं क्या करता हूं, दोनों के लिए और इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ में रिलेशन लिखता हूं। इनिशियल लेंथ दोनों की L0 थी, अब अगर ये एंगल मान लो है फाई, कितना एंगल है? फाई,
तो इस वाले की फाइनल लेंथ कितनी ऊपर वाले की, कितनी ऊपर वाले की फाइनल लेंथ? भाई थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा, आर थीटा। अब थीटा यहां पर फाई है, मुझे आर्क निकालना है ना, आर्क 1 मतलब अल्फा 1 के लिए, तो वो किसके बराबर होगा, रेडियस इंटू फाई। अब रेडियस कौन सी लूं, ये आर है लेकिन इसकी रेडियस तो हर जगह अलग अलग है, यहां पे आर है, यहां पर आर प्लस डी है। भाई यहां पे तो रेडियस आर है और यहां पर आर प्लस डी है, तो हम एवरेज लेते हैं इन दोनों के बीच वाली। रेडियस कौन सी लेंगे, आर प्लस डी बाई 2 इंटू फाइव, आर प्लस डी बाई 2 इंटू फाइव। अब ये आ गई आपके ऊपर वाली रॉड की लेंथ, आर प्लस डी बाई 2 इंटू फाइव। अब टेम्परेचर से देखो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो टेम्परेचर से लेंथ कितनी होगी, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। क्लियर है? ऐसे नीचे वाले का एवरेज रेडियस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी बाई 2, और उसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी और आर माइनस डी बाई 2 इंटू 5। दोनों को डिवाइड कर लें, क्या रिलेशन आएगा, आर प्लस डी बाई 2 अपॉन आर माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। यही रिलेशन आपको याद रखना है और इससे आपको आर फाइंड करना है कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप की रेडियस कितनी होगी। क्लियर है? ये था बायोमेट्रिक स्ट्रिप और थर्मल एक्सपेंशन। तो अब आते हैं हम आगे थर्मल स्ट्रेस पे। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस तो देखो स्ट्रेस क्या था, जब आप किसी भी रॉड को या फिर मेटलिक कुछ भी हो उसको ओरिजिनल लेंथ एल नॉट हो और उसको आप खींच के उसकी लेंथ डेल्टा एल से बढ़ा दो, ओरिजिनल लेंथ एल थी आपने डेल्टा एल बढ़ा दिया, लेकिन ये काम किया है आपने खींच के, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है। ठीक है, तो इससे लेंथ बढ़ी डेल्टा एल और डेल्टा एल अपॉन एल को कहते हैं हम स्ट्रेन, और खींचा है तो बाहर आपने फोर्स लगाया एफ, तो अंदर भी डेवलप हुआ एफ, एफ अपॉन ए, इसको कहते हैं सिग्मा स्ट्रेस। ठीक है, आपने एफ लगाया तो अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, उस वो अपॉन एरिया, ये हो गया आपका स्ट्रेस। तो पहली बात तो ये कि कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा तभी स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस के। ठीक है, अगर स्ट्रेस जीरो होगा तो स्ट्रेन भी जीरो होगा, ये ध्यान रखना। अगर स्ट्रेस जीरो होगा तो स्ट्रेन भी क्या होगा,
0। लेकिन अब स्ट्रेस 0 कब होगा कि डेल्टा एल आए लेकिन स्ट्रेस ना आए। अब बताओ, एक रॉड है, आपने उसको गर्म किया, रॉड फैल गई, क्या इसमें स्ट्रेस आएगा? आपने गर्म किया है, अपने आप फैली है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया, तो इसमें स्ट्रेस कितना है? 0। ठीक है, तो स्ट्रेन भी कितना है? 0, क्योंकि स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन वाई। स्ट्रेस 0, स्ट्रेन भी 0। क्लियर है? तो अब थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। अभी देखो, गर्म किया, ये फैला, अभी तक कोई स्ट्रेस नहीं आया, लेकिन स्ट्रेस कब आएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब कैसे? तो मान लो कि एक रॉड है, ओरिजिनल लेंथ है इसकी L0, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, और इसको आपने दोनों तरफ से क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। ऐसे एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A। अब अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाया जाए, टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाया जाए, तो अगर ये यहां फिक्स नहीं होता तो क्या होता? तो मैं एक तरफ का चलो फिक्स मान लेता हूं, तो इसकी लेंथ बढ़ती। कितनी लेंथ बढ़ती है? तो हमको पता है एल फाइनल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो कितनी लेंथ बढ़ती है? एल फाइनल माइनस एल नॉट इज एल नॉट 1 प्लस एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। इतनी लेंथ बढ़ती नहीं बढ़ती? ठीक है, लेकिन इतनी लेंथ बढ़ती, लेकिन अब ये फिक्स सपोर्ट है, तो ये लेंथ बढ़ेगी नहीं। तो आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि भाई पहले तो इसको बढ़ने दिया और फिर आपने इसको वापस कंप्रेस कर दिया। अब बताओ, इसमें स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा? ओरिजिनल लेंथ थी एल नॉट, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये फैलना चाहती थी। कितना फैलना चाहती थी? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, लेकिन आपने फैलना नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि इतना फैली थी, फिर आपने इधर से सपोर्ट लगा के वापस इसको इतना दबा दिया, और जब आपने दबाया तो कोई फोर्स लगाया होगा, तो इसने भी बाहर कुछ फोर्स लगाया होगा, और फोर्स लगाया तो फोर्स ऑफ दिस फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज स्ट्रेस। तो यहां पर स्ट्रेस है। कितना है यहां पर स्ट्रेस? तो वो हो जाएगा आपका थर्मल स्ट्रेस। तो यहां पर मैं थर्मल स्ट्रेस निकालने की कोशिश करता हूं। इसका यंग्स मॉडुलस वाई दिया हुआ है आपको। तो थर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस वाई। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? y इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन कितना? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में चेंज कितना आया? इतना। इतना एक्सपांड होना चाहती थी, होने नहीं दिया, मतलब इतना हुआ और आपने इतना कंप्रेस कर दिया। तो स्ट्रेन, तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कहां से आपने कंप्रेशन शुरू किया? यहां से। तो ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सो ये एल नॉट से एल नॉट गया। थर्मल स्ट्रेस कितना आया? वाई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये स्ट्रेस आया। और थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? एफ अपॉन एरिया। तो अगर मैं एरिया को इधर ले जाऊं तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फोर्स भी आ जाएगा कि कितना यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, या फिर ये रॉड
इस फिक्स सपोर्ट पे कितना फोर्स लगाएगी ये भी निकल गया। सिंपल सी बात है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज वाई, और स्ट्रेन के लिए ओरिजिनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ ये अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये टोटल। भाई कहाँ से आपने कंप्रेशन शुरू किया वही होगी ना ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। F इक्वल्स टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हमको पता है कि अल्फा जो होता है 10 टू द पावर -6 टाइम में होता है, तो ये क्वांटिटी जो है बहुत छोटी है 1 के कंपैरिजन में, तो इस नीचे वाले को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। दिस इज लगभग 1 के बराबर है ये होल क्वांटिटी। तो F कितना आ गया, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। लेकिन आप बेसिक में जाना, हमेशा इसको ध्यान रखना, बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखें। A rod of length 2 meter, a rod of length 2 meter at 20 degrees centigrade. If the temperature is increased to 50 degrees centigrade, temperature is increased to 50 degrees centigrade, find thermal stress developed if rod is fully prevented to expand। मतलब रॉड को बुरी तरह से प्रिवेंट कर दिया एक्सपांड करने के लिए। 20 डिग्री था 50 डिग्री तक बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो कितना थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ रॉड इज परमिटेड टू एक्सपैंड बाय 0.4 mm, तो कितना थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। दोनों में आपको थर्मल स्ट्रेस निकालना है। गिवन इंफॉर्मेशन यंग्स मॉडुलस y दिया हुआ है आपको 2 × 10⁻11 और अल्फा दिया हुआ है आपको 15 × 10⁻⁻6। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और ये पर डिग्री सेंटीग्रेड में। ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके पहले का आंसर है 9 × 10⁻7 और दूसरे का है 5 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें। और एक क्वेश्चन अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रफ कर दें। या फिर एक क्वेश्चन ये भी है, आप करें इसको तो। देयर आर 3 rods are welded together from this plate। यहाँ पर एक प्लेट लगा दी है, मासलेस प्लेट है, welded together। इसका कोफिशिएंट अल्फा है, इसका भी अल्फा है, इसका 2 अल्फा है, इसका यंग्स मॉडुलस y है, इसका 2y है, इसका y है। एरिया तीनों का ये है। नाउ ये पूरा एक कंबाइन सिस्टम है। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रिवेंट कर रखा है, बल्कि इन तीनों रोडों को आपस में वेल्ड कर दिया इस रॉड से। ये रोड आगे बढ़ सकती है। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कर दिया आपने।
फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ सिस्टम, ये ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट, फाइनल लेंथ ऑफ सिस्टम। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितनी लेंथ होगी सिस्टम की फाइनली। ये तो होने से रही एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ये अल्फा से बढ़ना चाहेगा लेकिन ये 2 अल्फा से बढ़ना चाहेगा, ये ज़्यादा बढ़ेगा ये कम बढ़ेगा, ये इसको खींच के ले जाएगा आगे और ये वाला इसको खींच के लाएगा पीछे। तो कुछ एक बीच की कंडीशन होगी, आपको वो निकालनी है और इसका सॉल्यूशन आप मुझे भेजेंगे। थैंक्स एंड माई सेल्फ देवेंद्र चौधरी फ्रॉम बंसल क्लासेस। थैंक यू।